आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सपोज कीजिए कि मेरा मेटल है, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसा फॉल हो रहा है, ठीक है, लाइट फॉल हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और इसी फेनोमेना को ही हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और अब देखिए हम इसमें आते हैं, यहाँ पर जो हम लाइट है उसको जब वेव ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऐसा इसका जो एनर्जी ऐसा फैला हुआ नहीं है, ठीक है, उसका एनर्जी ऐसा कंसंट्रेट है, डिस्क्रीट है। देखिए एक जगह कंसंट्रेट है और डिस्क्रीट, ऐसा कंटिन्यूस नहीं, ऐसा फैला हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा हम पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, सपोज कीजिए मेरा मेटल है, ठीक है, यहाँ रेड लाइट फॉल हो रहा है, येलो लाइट, ब्लूइश लाइट, ये हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। सपोज इसका फ्रीक्वेंसी ये है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, देख रहे हैं येलो लाइट से ब्लूइश लाइट से इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा है, ठीक है, लेकिन रेड लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं जो येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और हम मेरा लॉ क्या कहता है, जो फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन का ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर रहना चाहिए। देखिए अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो जो मेरा रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। तो क्यों नहीं निकल रहा है, जो फ्रीक्वेंसी होगा जाहिर सी बात है कम होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। और यहाँ ब्लूइश लाइट में भी निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, जो V1 है वो क्या है, ग्रेटर है V0 से, ठीक है। तो यहाँ चीज आप गौर कीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी और इक्वल टू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहने का अर्थ है या तो मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, या तो उतना रहना चाहिए जैसे येलो लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये हम एग्जांपल है, ठीक है, रफ एग्जांपल, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा रहना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन मेरा इजेक्ट होगा। लेकिन उससे कम रहा, देखिए रेड लाइट में क्या कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। लेकिन किसी का मानना होगा अच्छा ऐसा तो हो सकता है ना कि हम बहुत सारा रेड लाइट फॉल करवा देते तो शायद इलेक्ट्रॉन निकल जाता, उतने एनर्जी तब शायद मिल पाता। लेकिन वैसा नहीं है। देखिए होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को ऑब्जर्व करता है। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो एक ही फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज कि फोटोन है, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, क्या है, कम है। सपोज कि इसको ऑब्जर्व कर रही है, इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना रहना चाहिए था इस फोटोन का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या फिर उसके बराबर, लेकिन ये तो कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। आप देखिए देखिए यहाँ से ब्लू लाइट है, सपोज उसका एनर्जी है 5 यूनिट, ब्लूइश लाइट है उसका एनर्जी है 8 यूनिट, ठीक है। और एक होता है वर्क फंक्शन, हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ये वर्क फंक्शन क्या होता है, वह मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन सरफेस को तोड़ता हुआ निकले बाहर की ओर, ठीक है। सपोज कीजिए ये मेटल का वर्क, ये जो मेटल इसका जो वर्क फंक्शन है 5 यूनिट, तो ब्लूइश लाइट है उसका एनर्जी 5 यूनिट, तो ये जो फोटोन है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो ये बाहर निकला, तो एनर्जी कितना खर्चा होगा 5 यूनिट का। के लिए वर्क फंक्शन इस मेटल कितना है 5 यूनिट है। वर्क फंक्शन क्या बतलाता है कि वह मिनिमम एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकले, तो 5 यूनिट तो खर्च हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका एनर्जी 8 यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है क्या हुआ, इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना 5 यूनिट, मतलब इतना एनर्जी खर्चा उसको बाहर निकलने में, बचा कितना 3 यूनिट बचा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लॉ में आते हैं, ये क्या कहता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसका कहने का अर्थ है कि देखिए हम पहले ही बता चुके कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि एक और ऐसा हम लगा देते ब्लूइश वाला, तो ये 8 इसका एनर्जी 8, इसका एनर्जी 8, 8 16 हो जाता, फिर इसको ऑब्जर्व करता, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से फिर निकलता। ऐसा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को ऑब्जर्व करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो तो क्या करना पड़ेगा, तो कोई दूसरा कलर का लाइट यहाँ फॉल कराना पड़ेगा,
ठीक है, जिसका क्या हो 16 यूनिट अगर एनर्जी होगा तो क्या होगा, इसको ऑब्जर्व किया तो कुछ 5 यूनिट खर्चा हो जाएगा, फिर बाकी इसे काइनेटिक एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का किसमें डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी में नहीं। अगर हम इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा दी बुलिश लाइट के यहाँ पर, तो उससे कुछ होगा नहीं, क्या के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी अगर 8-9 है सपोज कीजिए, तो 5 खर्चा हो गया, बचा 4, तो उसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ पर पूरा इंटेंसिटी बढ़ा दिए तो एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन को ऑब्जर्व करेगा और 5 यूनिट खर्चा होगा, जो बचेगा उसे काइनेटिक एनर्जी में, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए अगर 8 यूनिट और 3 यूनिट को देखिए 8 - 5 कर दे तो क्या मिलेगा, 3 यूनिट मिल रहा है, और जो कि मेरा क्या काइनेटिक एनर्जी है, तो 8 यूनिट ये क्या एनर्जी है, तो एनर्जी को हम एच न्यू लिखते हैं ना, ठीक है। तो एच न्यू को लिखे, सपोज कि यहाँ पर क्या एनर्जी है 8 यूनिट, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते एच न्यू, ठीक है। मेरा ई कितना है 8 यूनिट है इस केस में, तो इसको जगह हम एच न्यू लिखे, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन की, ये मेरा वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, इस दोनों को माइनस करें तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सपोज कीजिए इस येलो लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उसको हम किसके बराबर लिखे रहे, वर्क फंक्शन के बराबर लिखे रहे, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसमें जो इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो, ठीक है, तो इसको हम किसके बराबर लिखे रहे हैं, तो मतलब कहने का जो फ्रीक्वेंसी है इसको एच न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एनर्जी मिलेगा, तो ये जो एनर्जी है किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन के, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो ये जो एनर्जी है किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन के, हाँ, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम एच से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी मिलेगा, और ये एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होगा, ठीक है। फिर देखिए एच न्यू हम यहाँ लिख दिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे v² मैक्स, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर एक और बता दे, हम यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा, सपोज ये इजेक्ट होता है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इस जाहिर से बात इससे कम होगा है, कुछ एनर्जी खर्च हो जा रहा है इस सरफेस को तोड़ने में, यहाँ देखिए बहुत ज्यादा बड़ा सरफेस को तोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए हम के मैक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, के मैक्स, तो यहाँ v मैक्स हो जाएगा। फिर इसको हम ऐसा अरेंज कर देंगे तो ये रिलेशन मिल गया, इसी रिलेशन का नाम है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।